नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूर्व प्रसंग में वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवान राजा बलि के पास वामन महाराज पहुंचे। वामन ब्रह्मचारी है तो ब्रह्म तेज है, ब्रह्म तेजो बलम बलम। बलि को तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म तेज से ही विधाता ने आपको बनाया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन कम करवामते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षान मन्ये त्वार वपुर्धरम। बड़े प्रसन्न है बलि महाराज अपने यज्ञ मंडप में वामन भगवान के पधारने से। बड़ी स्तुति की है, मन करता है, दिल में आ रहा है संपूर्ण राज्य इनको भेंट कर दूं आज। है यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में त्वामर्थिनम विप्रसुता नुतर्कये। गाम कांचनम गुणवदधाम मिष्टम तथान्न पेयमूर्तम वा विप्रकन्याम। जब प्रेम कहीं जम जाता है ना तो सर्वस्व निछावर कर देने का मन करता है। आज बलि महाराज के मन में है इन वामन ब्रह्मचारी 7 वर्ष के वामन भगवान महर्षि कश्यप माता अदिति के पुत्र हैं। यज्ञ मंडप में भिक्षा के लिए आए हैं।
तो बिहार के जनकपुर के उधर से पीछे से चलकर कौन सा स्थान है, भरूच तक आए वामन महाराज। भगवान भी मन में कहते हैं तुम्हारा सब कुछ लेने के लिए ही मैं वामन होकर आया हूं। बहुत सुंदर प्रसंग है। गुरु जी से गुरुकुल में छोटे छोटे बालक विद्या अध्ययन करने जब जाते थे तो गुरु जी सबसे पहले यज्ञोपवीत धारण कराते थे। यज्ञोपवीत का अर्थ होता है उपनयन, जिसको जनेऊ कहते हैं। उपनयन का अर्थ होता है ज्ञान के नेत्र। जनेऊ धारण करने के बाद हमें ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। उसके बाद वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। आज राजा बलि के मन में है गाय दे दूं, स्वर्ण दे दूं, भूमि दे दूं, लक्ष्मी का सब दान कर दूं, विवाह का मन हो तो कन्या भी लाकर आपको देने को तैयार हूं। आप संकोच न करिए, आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। ब्राह्मण अगर संतोषी न हो तो नष्ट हो जाता है उसका ब्राह्मणत्व। असंतुष्टा द्विजा नष्टा। यज्ञोपवीत पहन लिया, जीवन में संतोष नहीं है तो नष्ट हो जाता है जीव। ब्राह्मण के बालकों का 7 वर्ष में जनेऊ हो जाता है। अब तो इस राष्ट्र को बचाना हो, अपना स्वधर्म आचरण, सद्व्यवहार, सद्विचार रखना हो, धर्म की प्राप्ति करनी हो, मर्यादा में रहना हो, तो ऐसा विचार होता है कि जिनके पास कन्याएं भगवान ने दी हैं छोटी बड़ी, उनके पिता जब विवाह करने जाएं तो यही शर्त रखें, हम तो ऐसे लड़के को वर बनाएंगे इसका जो संध्या गायत्री करता हो, वो 10 पैसा कम कमाता हो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो जनेऊ धारण करके संध्या करते हैं भगवान सूर्य की विशेष कृपा होती है। वहाँ कभी कष्ट नहीं आता खाने पीने रहने का। नहीं तो हमारा राष्ट्र पतन की ओर बहुत तेजी से जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरे आचार विचार सब भ्रष्ट हो गया, बुद्धि महाभ्रष्ट हो गई, कोई मार्ग हमको दिखाई नहीं देता। हमारी अपनी पहचान नष्ट हो गई, कोई भेद नहीं पता चलता कौन किस जाति और किस वर्ण का है, किसके क्या अधिकार हैं, कुछ नहीं पता चलता। फिर भी किसी के घर मांगने जाना हो, ऐसे के घर में तो कन्या देनी नहीं चाहिए जो वर संध्या गायत्री करता ना हो। अरे ऐसे घर में पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत पाप ढो के लाता है जीव। जिस घर में कुछ मांगने जाना है तो उस घर में जाकर पहले उसका बखान करना पड़ता है, फिर मांगना पड़ता है, उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। चीनी से भी प्रशंसा मधुर होती है। और वामन जी महाराज इस संसार को इस बात का ज्ञान कराते हैं। वामन जी महाराज राजा बलि से कुछ मांगने आए हैं, भीतर तो कुछ है, तो प्रशंसा की पहले उनकी, खूब चढ़ा दिया। राजन आप धन्य हैं। क्यों भाई? प्रहलाद जी के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारे दादा प्रहलाद जी अनन्य भगवत भक्त थे। राजा बलि सोच रहे हैं भाई देखने में तो ये 5-7 वर्ष का, मेरे दादाजी को नाम भी जानता है और भक्त थे ये भी जानता है। 5 वर्ष के वामन भगवान कहते हैं, 7 वर्ष के खुद हैं, कहते हैं 5 वर्ष के प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए स्तंभ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। ऐसे तो आपके दादा प्रहलाद जी थे। वाह वाह, आपके वंश को धन्य है, बड़े पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ है। फिर कहते हैं भगवान आपके पिता राजा विरोचन महाराज तो अत्यंत उदार थे। मैंने सुना है कि आपके पिता महाराज विरोचन ने शत्रु ब्राह्मण को इंद्र ब्राह्मण का रूप बनाकर आए थे। ब्राह्मण को अपनी आयुष्य का दान कर दिया, अपना मस्तक काटकर अपने शत्रु इंद्र को दे दिया। जानने के बाद में इतने उदार थे।
अरे बलि जी सोच रहे हैं ये मेरे पिता को, मेरे बाबा को, सबको जानता है। अब भगवान वामन ने परदादा का नाम लिया, और आपके परदादा हिरण्यकश्यपु तो महान वीर थे, ब्रह्मा आदि देवता उनको पराजित, सबको पराजित कर दिया था उन्होंने। वामन जी कहते हैं राजा, मुझे तो दिखता है कि आपके परदादा हिरण्यकश्यप की शक्ति आप में है, आपके दादा प्रहलाद जी की भक्ति आप में है, और आपके पिता विरोचन की उदारता आप में है। आप में सभी गुण अपने आप 16 आने उतर आए हैं। आप अत्यंत उदार हैं, महान भक्त हैं। बलि राजा बड़े आश्चर्य में पड़े, कैसा बोल रहा है? 7-8 वर्ष का बालक मेरे दादा परदादा, हमारे बाप और मुझे सबको जानता है, ये कैसा बोल रहा है? मेरे दादा परदादा की बातें कर रहा है, ये तो बहुश्रुत ब्राह्मण है। बलि राजा ने कहा महाराज मांगिए जो मांगना है मैं दूंगा। वामन जी कहते हैं ब्राह्मणों को भी बड़ी शिक्षा लेने के लिए ये चरित्र है। वामन जी 7 साल के कहते हैं राजा मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। जो ब्राह्मण भीतर भीतर हाय हाय करता है और मिल जाए, ये मिल जाए, वो हो जाए, वो नष्ट हो जाता है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा। मैं कुछ अधिक लेने नहीं आया हूँ, अपने पैरों से नापकर 3 कदम पृथ्वी का दान लेने के लिए आया हूं। तुम्हारा कल्याण होगा, मुझे दान करो। वाह! बलि राजा ने सुना, बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में सोचते हैं अभी छोटी अवस्था है, बुद्धि कच्ची है। ये वामन जी पढ़े लिखे तो हैं, पर व्यवहार का ज्ञान इनको नहीं है। मांगना नहीं आया। वामन जी से राजा बलि कहते हैं आपने बहुत कम मांगा है, आप अभी बहुत छोटे हैं। बड़े होंगे तो विवाह होगा, विवाह के बाद परिवार होगा, परिवार का पोषण करने की जिम्मेदारी सिर पर आएगी। और आप जैसा तपस्वी ब्रह्मचारी ब्राह्मण पैसे मांगने का कुछ काम करे तो आपको भी पसंद नहीं आएगा। आज आप ऐसा कुछ मुझसे मांग लीजिए जिससे परिवार का अच्छी तरह लालन पालन होता ही रहे। आप तो सारा दिन सेवा करो, आप तो सारा दिन गायत्री का जप करो। अपना परिचय मैं आपको अपने मुंह से कैसे दूं कि आप कितने बड़े यजमान के सामने खड़े हो? क्या मांग रहे हो? देखो, आत्म परिचय जब कोई देता है ना तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। ये बात राजा बलि कह रहे हैं कि आत्म परिचय दूंगा, क्योंकि बलि के पास 14 भुवन 3 लोक है। कहते मैं अपना परिचय खुद ही दूंगा तो मेरा पुण्य नष्ट होगा, आयु भी कम हो जाएगी। इसलिए हमारा परिचय भले दूसरा कोई दे दे वो ठीक है, हम अपना परिचय कभी न दें। राजा बलि ने कहा कि आज अनिवार्य परिस्थिति खड़ी है, आज मुझे कहना पड़ रहा है कि इस संसार में हे वामन जी मेरी ऐसी प्रसिद्धि है कि जिस ब्राह्मण की मैं पूजा करता हूँ उसको मैं दान देता हूँ, वो फिर कभी किसी से दान लेने जाता ही नहीं। इतना दे देता हूँ। आज आप मेरे घर दान लेने आए हैं, 3 कदम पृथ्वी से क्या होगा भाई? ये बहुत कम है। आप बच्चे हैं, आपको व्यवहार का ज्ञान नहीं है। अरे आप आज यहाँ दान लेने आए हैं, फिर जरूरत होगी तो कल किसी और के घर में दान लेने जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप जैसा ब्रह्म तेज हमने आज तक नहीं देखा है। वामन जी को समझा रहे क्या मांग रहे हो? राजा बलि के पास, जिसके पास सब कुछ है ब्रह्मांड का, 3 कदम, वो भी कहते हो अपने कदम से 3 पैर की धरती लूंगा, 3 पैर नाप के दे दो। हाँ, आपके दर्शन से मैं समझ गया हूँ। क्या आप लोभी नहीं हैं? आप संतोषी ब्राह्मण के परिवार के हैं, फिर भी आपके लिए ये बहुत कम है, आप कुछ और मांग लें। वामन जी इतना सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले राजन आप तो सब देने के लिए तैयार हैं, पर लेने के लिए मुझे सोचना चाहिए ना। घर में सामान बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, इस लोभ से जो ब्राह्मण दान लेता है कि इकट्ठा ही कोई ज्यादा दे रहा है तो ज्यादा ले लो, तो ले जो देता है ना उस यजमान का पाप उस ब्राह्मण के ऊपर आ जाता है।
इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा जब कोई लेगा ना तो उसका पाप, देने वाले का पाप लेने वाले के सिर आएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है क्षत्रिय और वैश्य अगर लोभ करें तो ठीक है, पर भैया ब्राह्मण लोभ ना करे। ब्राह्मण, साधु, सन्यासी यदि लोभ करते हैं ना, ये बात प्रभु को पसंद नहीं आती। साधु ब्राह्मण को अपने जीवन में पूर्ण संतोष रखना चाहिए। वामन जी कहते मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, अधिक लेकर क्या करूंगा। आज तक मैं किसी के घर दान लेने के लिए नहीं गया हूं। भगवान बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आज नारायण भिक्षुक बने हैं पहली बार। लाचारी के कारण आपके घर आया हूं। लाचारी? हाँ। राजा बलि सुन रहे हैं। वामन भगवान कहते हैं एक गृहस्थ के घर के आंगन में बैठा था गायत्री संध्या के लिए। मैं गायत्री जप कर रहा था। उस घर का जो स्वामी था वो बाहर आया। उसने मुझसे कहा इधर मेरे आंगन में क्यों बैठे हो, कौन हो? मैंने कहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं संध्या कर रहा हूँ, संध्या पूरी होने के साथ ही उठकर चला जाऊंगा। वामन भगवान बलि राजा को बताते हैं, सब सुन रहे हैं कि उस गृहस्थ ने कहा मैं आपको जानता नहीं हूँ, आजकल ठीक समय नहीं है। हाँ तुम यहाँ से उठकर जाओ, अभी उठकर जाओ भाई, किससे पूछ के बैठे मेरे आंगन में तुम संध्या गायत्री कर रहे हैं। वामन जी कहते संध्या में विक्षेप हुआ, तब से मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी अपनी जगह नहीं थी ना, इसलिए ऐसा हुआ, विक्षेप हुआ। तो मैंने सोचा कि मेरी अपनी जगह हो तो मैं सारा दिन संध्या गायत्री कर सकूं। मुझे वहां से कोई उठा भी नहीं सकता, अधिक लेकर क्या करूंगा। मुझे जब भूख लगती है तब मैं मधुकरी करने जाता हूँ गुरु आज्ञा से, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मांग कर खाता हूँ, बनाकर स्वाद के लिए नहीं खाता। तो जो भिक्षा में मिलता है उससे संतुष्ट हो जाता हूँ, मुझे अधिक नहीं चाहिए। सारा सुख दे दिया जाए एक व्यक्ति को तब भी कोई सुखी कहाँ होता है। किसी को विवेक न हो तो शांति नहीं मिल सकती सुख से। लाभ मिलता है तो लोभ बढ़ता है। बड़े बड़े राजा लोभ के कारण पाप करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मुझे लोभ नहीं करना है, मैं ब्राह्मण हूं। देखो बलि राजा को थोड़ा गुमान था कि मैं बड़ा उदार हूं, जो मुझसे मांगता है फिर कभी जीवन में मांगता नहीं, मैं बहुत दान देता हूं। वामन जी ने कहा राजन तुम्हारे जैसा दान देने वाला जगत में नहीं है, ये बात सत्य है, पर याद रखना मेरे जैसा भी दान लेने वाला इस जगत में नहीं है। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। तुम तो सब कुछ देने को तैयार हो, पर मैं अधिक नहीं चाहता। बलि राजा को बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया है। ऐसे संतोषी तपस्वी ब्राह्मण कहाँ रह गए? अगर रह गए, अगर क्या हैं ही, इसीलिए धरती टिकी है। राजा बलि आनंदित हुए। उन्होंने कहा आज तो आपकी इच्छा के अनुसार 3 कदम पृथ्वी का दान दे रहा हूँ, पर मुझे संतोष नहीं है। आपको फिर कभी भविष्य में किसी वस्तु की जरूरत पड़े तो आ जाना, मैं दूंगा। तो मुझे सेवा का अवसर देना, इस घर में जो कुछ है सब आपका है। वामन जी ने कहा राजन आज 3 पग धरती हमें दान तो करो, बाद की बात बाद में कर लेंगे, आज का तो दान दे दो मुझे। बलि राजा दान का संकल्प करने तैयार हुए। शुक्राचार्य जी यज्ञ मंडप में ही थे। गुरुदेव उनके टकटकी लगाकर अपलक होकर वामन जी के दर्शन कर रहे थे उनके गुरु जी। सोचने लगे ये कौन होगा, 7 वर्ष का इतनी बातें करता है, कौन है इसका ब्रह्म तेज। अब शुक्राचार्य महान ज्ञानी उनके गुरुदेव, बड़े तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण। सोचते ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। ध्यान किया, स्वयं परमात्मा प्रकट है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री वामन जी महाराज की जय। शुक्राचार्य जी समझ गए ये तो स्वयं परमात्मा आ गया। उन्होंने बलि राजा से कहा
ऐश्वर्योचने साक्षाद भगवान विष्णु रव्ययः कश्यपाद अदितिर्जातो देवानाम कार्य साधक। राजन, दान लेने के लिए शीघ्रता न करो दान देने की। क्यों? इस ब्रह्मचारी के कदम कैसे हैं ये तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। देवताओं का काम बनाने के लिए तुम्हारे पास छोटा बनकर आया है। कौन है ये आदि नारायण परमात्मा है। इस समय महर्षि कश्यप के घर में पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। क्यों? ये साक्षात परमात्मा है। तुम्हारा सारा राज्य इनके 2 कदमों में समा जाएगा, तीसरा पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। बेवकूफी मत करो, इसको दान मत दो। देखो, दान देने का मुख्य अधिकार किसको है? गृहस्थ को दिया गया है शास्त्रों में। साधु अधिक इकट्ठा ना करें और दान लेने की इच्छा ना करें, पर गृहस्थ को चाहिए, साधु सन्यासी ब्रह्मचारी कोई भी आंगन में आ जाए उसका स्वागत कर दें। ये गृहस्थ का मुख्य धर्म है। पहले हमारे घरों का ये नियम था, जब तक कोई साधु आके खा न ले तो रसोई नहीं बनती थी, चूल्हा नहीं जलता था। जब कोई साधु संत आते थे तो चूल्हा जलाया जाता था कि अब इनको खिलाना है, और वो खा लेंगे तो फिर सब लोग खाएंगे। और आज तो हम स्वाद के अनुसार रोज एक दिन पहले ही सोच लेते हैं कल क्या खाएंगे, इसीलिए हमारा पतन हो रहा है। अच्छा, कर्म करके जो कुछ धन आता है उसका 5वां भाग धर्म के लिए रखना चाहिए। 100 रुपए कमाते हैं तो 20 रुपए दान करने के लिए अलग रख दो। धन की शुद्धि दान से होगी, तन की शुद्धि स्नान से होती है, और धन दान करके शुद्ध होता है। पर मन की शुद्धि कैसे होगी? वही भगवान के ध्यान से, भगवान के स्मरण से। बहुत दान कर लो, मन शुद्ध नहीं होगा। संसार का ध्यान करके मन बिगड़ गया है। भगवान का ध्यान करने से, भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध हो जाता है। कोई भी काम करते ही कुछ न कुछ पाप होता है, धन शुद्ध नहीं रहता। भागवत में आज्ञा दी गई है, गृहस्थ अपनी आय का, अपनी कमाई का 5वां हिस्सा धर्म के लिए रखे। अब मनु महाराज को पता था कलयुग में बड़ी महंगाई होगी, तो मनु महाराज ने मनुस्मृति में थोड़ी छूट दी कि चलो 5वां हिस्सा नहीं, 10वां हिस्सा ही सही। 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए दान कर दो। नहीं दान करोगे, किसी साधु ब्राह्मण सन्यासी ब्रह्मचारी को अपने घर में खाना पानी मत देना, तुम्हारे घर से पाप लेकर जाएगा। हम तो सुनेंगे सत्संग, हमारा तो होगा कल्याण, पर वो लेकर जाएगा पाप। तो कम से कम 10% दान होना चाहिए, अलग निकाल के रख देना चाहिए। परोपकार में, भगवान की सेवा में अपने हाथों से सदुपयोग करना चाहिए। एक बात और गांठ बांधनी है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, अपने हाथ से जितना हम खर्च करेंगे उतना साथ जाएगा, और जो अपने हाथ से खर्च नहीं करेंगे वो हमारे हिस्से का नहीं आएगा। बाल बच्चों के लिए कितना भी पैसा जमा करके रख दिया जाए। तो अगर धन है तो हाथ जोड़कर कहा जाता है, भगवान की सेवा में, परोपकार में अपने हाथ से उसका सदुपयोग करो। बैंक में रखा धन साथ नहीं जाएगा। दान में विवेक भी चाहिए, अत्यंत दान भी अच्छा नहीं होता है। शुक्राचार्य जी महाराज बलि को समझा रहे हैं, धर्माय यशेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभिजिंतन मिहामुत्र च मोदते। धन का एक भाग तो धर्म के लिए होना चाहिए, और धन का एक भाग थोड़ा मौज के लिए होना चाहिए। क्षमा है। भागवत में कामाय शब्द है ना, काम क्या है? कामाय है, जो कामना है उसकी पूर्ति कर लो, एक भाग धन का उसमें भी लगा दो, धन का एक भाग धर्म में लगा दो। मौज शौक में खर्च हो पर अधिक नहीं, फैशन वैशन के लिए बिल्कुल नहीं, व्यसन के लिए बिल्कुल नहीं। धन का दुरुपयोग विष के समान है। धन पराव विषते विष भारी, रामायण जी में कहा गया, धन पराव विषते विष भारी। हाँ, और एक भाग कहते हैं, देखो 12 वर्षों के बाद काल बदलता है।
धन का एक भाग अपनी कीर्ति के लिए भी रखना चाहिए, धन को एक भाग बढ़ाने के लिए भी रखना चाहिए, कुछ वृद्धावस्था के लिए भी शास्त्र कहता है कुछ रखो। धन होगा तो लोग भी सेवा करेंगे। चलो, क्योंकि भैया सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। तो ये सब बातें शुक्राचार्य जी महाराज क्या कहते हैं, बलि को समझा रहे हैं। आज तो कोई कोई लोग माता पिता को अनाथ आश्रम में भी छोड़ाते। संतान की बुद्धि बिगड़ गई। कब से बिगड़ी? विवाह के बाद। क्यों? पहले पढ़ना पहनना था जनेऊ, यज्ञोपवीत, संध्या गायत्री की, नहीं तो भ्रष्ट तो है ही, और भ्रष्टता बढ़ती चली जाती है। शुक्राचार्य जी राजा बलि को अपने यजमान को समझा रहे हैं, जब धन हाथ में आता है तो विवेक से काम लेना चाहिए। तुम्हारे साथ पास 14 भुवन 3 लोग हैं, ऐसा दान न दो कि दान देने के बाद घर के लोग ही दुखी हो जाएं। विवेक से दान देना चाहिए। अगर तुमने इस ब्रह्मचारी को इसके कदमों के हिसाब से 3 पग धरती का दान कर दिया ना, तो ब्रह्मांड में तुमको बैठने की जगह नहीं छोड़ेगा। ये ऐसा दान लेकर जाएगा। और सुन ले, राजा बलि कहते हैं, गुरुदेव एक बार मैंने अपनी वाणी से तो दान दे ही दिया है, अब तो जल छोड़ना संकल्प बाकी है। अब न दूंगा तो झूठ बोलने का पाप लगेगा। असत्य के समान तो कोई पाप नहीं है। शुक्राचार्य जी समझाते हैं, मैं गुरु हूँ कि तू गुरु है, ज्ञान देना मेरा काम है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाय नानृतम स्याल जुगपसितम। शुक्राचार्य जी कहते हैं 5 जगह झूठ बोलने की इजाजत शास्त्र देता है। थोड़ी बहुत दुख आ जाए, विपत्ति में झूठ चलता है। देखो ये बात सुखदेव जी नहीं बोल रहे हैं, भागवत में ध्यान रखना। ये बात कौन कह रहा है? शुक्राचार्य जी कह रहे हैं बलि राजा से। इसलिए पहले कह देते ये बात सुखदेव जी ने नहीं कही, शुक्राचार्य जी कहते हैं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की वाणी है। क्या कहते हैं? अत्यंत दुख में थोड़ा झूठ बोल सकते हैं, हर्ज नहीं है। अत्यंत दुख का अर्थ क्या है? चल, अत्यंत दुख हम सब समझ सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। कभी प्राण संकट में हो, गायों की रक्षा हो, ब्राह्मणों की रक्षा हो, किसी का विवाह निश्चित हो रहा हो, थोड़ा बहुत झूठ बोलने में हर्ज नहीं है। मानो कोई पूछे भैया कन्या कैसी है? अब हमें पता है कि कन्या तो शालिग्राम भगवान जैसी है। शालिग्राम भगवान समझ रहे हो ना? दोनों बात हो सकती है, पूरी गोल भी हो सकती है और पूरी काली भी हो सकती है। हमें पता है जिस कन्या से विवाह हो रहा है वो तो शालिग्राम जैसी है, पर एकदम सच बोलेंगे तो विवाह नहीं होगा, वर पक्ष वाले मना कर देंगे। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं थोड़ा बहुत स्त्रीषु नर्म विवाहे च, थोड़ा बहुत झूठ चल सकता है। स्त्रीषु क्यों कहा? घर में मानो किसी की स्त्री कहती है तुमने हमारे आभूषण नहीं बनवाए, पति कहता है बनवा दूंगा बनवा। अब ब्राह्मण पे कितना है, बेचारा अपना काम चला रहा है, तुम्हारे कहाँ स्वर्ण के आभूषण बनेंगे। जब बोलती है वो कहता है अरे कह दिया है सोनार से, तैयार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक दिन वो कई महीने बाद मान लो कह दे अगर आज घर में आभूषण नहीं आया तो चूल्हा नहीं जलेगा। अब वो बेचारा क्या करे, उसको तो रोटी खानी है, बाहर जाना है, शाम तक आना है, घर चलाना है। तो मान लो रोटी खाने के लिए वो अपनी पत्नी से कह दे अरे सुनार ने सब बना के तैयार करके उसको खटाई में डाल रखा है, बस उठाना है, तो रोटी बना, मैं शाम को उठा के आ जाऊँगा। हुआ कुछ नहीं है, सुनार से मिला तक नहीं, स्थिति नहीं। इसलिए शुक्राचार्य जी कहते हैं स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याल जुगपसितम। चलो ठीक है, शुक्राचार्य जी ने समझाया कि देखो कोई बात नहीं है। बलि राजा को समझा रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये प्राण संकट का समय है। राजा बलि कहते हैं इतना सुंदर ब्रह्मचारी ब्रह्म तेज से युक्त मेरे दरवाजे मांग रहा है, ऐसा सुंदर अवसर है, और गुरुजी कह रहे हैं प्राण संकट का अवसर है, क्योंकि गुरुजी को पता है ना कि ये परमात्मा है। 3 पग ये दे पाएगा नहीं, 2 पग में ये सब ले लेगा, इसको बैठने की भी जगह नहीं छोड़ेगा ये। तो गुरुदेव कहते तुम इनकार कर दो,
राजा बलि कहते हैं ये होगा नहीं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, दशरथ जी महाराज ने कहा था। राजा बलि ने कहा गुरुदेव ये तो नहीं होगा, मैं वाणी से कह चुका हूँ। गुरुदेव ने कहा ठीक है, अगर तुम दान करना चाहते हो तो इतना कह दो कि मैं अपने पैरों से नापकर 3 पैर धरती दूंगा। मेरे पैर तुमसे तो बड़े ही हैं, तुम 7 साल के हो, मेरा इतना बड़ा शरीर है, तुम्हें 3 पैर ही चाहिए ना, मैं अपने पैरों से नाप के तुम्हें 3 पैर की धरती दूंगा। क्योंकि ये ब्रह्मचारी अगर नाप लिया अपने पैर से तो अनर्थ हो जाएगा आज सृष्टि में। गुरु हूं, समझा रहा हूं। राजा बलि गुरुदेव का वंदन कर रहे हैं, आपने बड़ा सुंदर विवेक दिया, बोध दिया, पर मैं क्या करूं, मैं वैष्णव हूं। देखो दैत्य राजा हैं, दैत्य शिरोमणि हैं इस समय राजा बलि, और गुरुदेव से कह रहे हैं दैत्यों के गुरु से मैं वैष्णव हूं। क्यों? प्रहलाद जी के वंश का हूं। वैष्णवों का ऐसा नियम है कि ठाकुर जी की सेवा के बाद ठाकुर जी के चरणों में तुलसी अर्पित करते हैं। जब अर्पित करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? आज से मैं आपका हुआ हूँ, मेरा शरीर, मेरा इंद्रिय, मेरा मन, प्राण, धन, सर्वस्व आपको अर्पित करता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु मैं आपका हूँ, श्री राम तवास्मि, कृष्ण तवास्मि। वैष्णव गले में तुलसी कंठी पहनते हैं, उसकी यही भावना होती है कि ये शरीर अब श्री कृष्ण को अर्पित हो चुका है, अपने मौज शरीर के भोग पाने के लिए अब ये शरीर नहीं है, ये शरीर भगवान को भेंट कर दिया है। शरीर को सुख देने के लिए अब हम कुछ न करें, हम भगवान के हो चुके हैं। ये वैष्णव होते हैं। बलि राजा कहते हैं मैं प्रहलाद जी के वंश का हूँ। अभी तक तो मैं ये मानता था कि ये कोई ब्राह्मण का लड़का है, पर आज आपने कहा कि परमात्मा पधारे, अब तो मैं इनके चरणों में अपना सब समर्पित कर देना चाहता हूँ। भले मैं दरिद्र हो जाऊं, सुयोग होगा तो मुझे फिर मिल जाएगा, और संपत्ति का सदुपयोग करने में विपत्ति तो आती है, मैं विपत्ति का सामना करने को तैयार हूँ। मैं सर्वस्व समर्पित कर देना चाहता हूँ। परमात्मा को सब कुछ दे के मैं दरिद्र होऊंगा तो मेरा यश, मेरी कीर्ति होगी जगत में। आप ही बताएं गुरुदेव, दान देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? देखो राजा बलि को अहम है, मैं बड़ा उदार हूँ, मैं दानी हूँ। आज परमात्मा आए हैं दान लेने। राजा बलि गुरुदेव से कहते हैं देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? अरे दान देने वाला बड़ा है। कौन बड़ा है? दान देने वाला। तो देने वाले का हाथ ऊंचा रहता है ऊपर, लेने वाले का नीचे रहता है। बलि राजा ने कहा लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, कुछ भी हो, मैं इस ब्राह्मण को 3 कदम की धरती का दान दूंगा। गुरुजी संकल्प कराइए। शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया, मुझे दिख रहा है तुम्हारा राज्य जाएगा, तुम्हारा सब जाएगा, और जिस दान से यजमान का सब चला जाए, कल्याण न हो, ऐसे यजमान का संकल्प मैं नहीं कर सकता। देखो पुरोहित उसी को कहते हैं जो अपने यजमान का भला चाहता है, कल्याण चाहता है। शुक्राचार्य जी ने बता दिया मैं पुरोहित भी हूँ, गुरु भी हूँ, मैं संकल्प नहीं कराऊंगा, तुम्हारा सब कुछ जा रहा है, तुम्हारा कल्याण दिख रहा है, ये संकल्प तुम्हारा कल्याण सूचक नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा ऐसा संकल्प। अच्छा, शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया। वामन जी ने कहा राजन मैं सब कुछ पढ़ लिख कर आया हूँ, मैं संध्या करता हूँ, संध्या में संकल्प बोलता हूँ, पहले मुझे संकल्प करवाना आता है। भगवान वामन संकल्प का उच्चारण कर रहे हैं। संकल्प का उच्चारण ही करते हैं तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। क्योंकि जिसको दान दे रहे हैं उसको साक्षात विष्णु का स्वरूप समझते हैं। वामन भगवान साक्षात नारायण है, और राजा बलि से कह रहे हैं तुम हमको महाविष्णु समझो तब दान दो, और हैं भी वही भीतर से। कहते हैं मुझे महाविष्णु समझना। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तिथि नक्षत्र सबका उच्चारण किया। दान देने वाले में महाविष्णु के दर्शन करने होते हैं कि भगवान इस स्वरूप में आए हैं। महाविष्णु स्वरूप ब्राह्मणाय, ऐसा वामन भगवान बोल रहे हैं, और हैं भी वही। उन्होंने तो कोई छल नहीं किया, बता दिया, परिचय दे दिया एकदम स्पष्ट। राजा बलि से कहा राजन
अपनी झाड़ी में थोड़ा जल तो ले लो, संकल्प कैसे छोड़ोगे। राजा ने झाड़ी को थोड़ा टेढ़ा किया, हाथ में जल नहीं निकला तो टेढ़ा करके निकाला। टेढ़ा किया तो जल बाहर नहीं निकल रहा था, टेढ़ा करने पे भी जल बाहर नहीं निकल रहा था। क्यों? वो शुक्राचार्य जी महाराज नहीं चाहते थे कि वो दान करे। गुरुजी उसके अंदर घुस के बैठ गए थे, पानी रोक लिए थे, जल बाहर नहीं आ रहा था। वो नहीं चाहते थे राजा बलि का सब कुछ नष्ट हो जाए, क्योंकि वो जानते थे ये अपने पैर से नापेगा तो बैठने की जगह किसी को फिर नहीं मिल पाएगी। ये तो परमात्मा ही आ गया है। शुक्राचार्य जी झाड़ी के भीतर बैठे थे। वामन जी तो समझ गए। उन्होंने एक कुश दर्भ अंदर डाला, गुरु जी की एक आंख फूट गई। एक कुश डाला, कुश तो रहता ही है हर संकल्प में प्राय। कुश की तीली डाली, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने सोचा अगर ज्यादा विघ्न डालूंगा तो ये मुझे बिल्कुल अंधा कर देगा, ये कौन आया है मैं जानता हूं। शुक्राचार्य जी भगे। देखो, मनुष्य सजा देता है तो कठोर होकर देता है, पर भगवान सजा देते हैं तो दया रखकर सजा देते हैं। वामन जी ने शुक्राचार्य की दोनों आंख नहीं फोड़ी, एक ही फोड़ी। रामायण में प्रसंग आए ना जयंत का, जयंत की कथा है। जयंत का अपराध अक्षम्य था, क्षमा करने योग्य नहीं था, फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने जयंत की एक आंख ही फोड़ी थी। आज वामन महाराज ने शुक्राचार्य जी की एक ही आंख फोड़ के सावधान कर दिया। क्या? आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप तपस्वी हैं, पर दो आंखों से जगत को देखते हो, तुम्हारा ज्ञान बह जाएगा। ज्ञान को टिका के रखना है तो एक आंख से देखो। क्यों बताते हो मैं महाविष्णु परमात्मा दान लेने आया हूं? सबके अंदर परमात्मा देखो, सब में परमात्मा है। दो आंख लेके जगत देखते हो, एक आंख से जगत देखो। दो आंख से देखते हो तो भेदभाव करते हो, एक आंख से देखोगे तो समता रहेगी। सबको एक आंख से देखो। देखो, जिस देव का नाम जप करते हैं, जिस इष्ट की पूजा करते हैं, वही सब में विराजमान है। ऐसा सद्भाव रखकर सभी को एक भाव से देखना चाहिए। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि आंख में जब विषमता आती है, भेदभाव, तो ज्ञान बह जाता है। शुक्राचार्य जी झाड़ी से निकल गए भैया। एक आंख फूटी है, दूसरी न फूट जाए, बाहर निकलो। दान का संकल्प पूरा हुआ। परमात्मनः प्रियताम न मम, जैसे ही कहा राजा बलि ने, मैं महाविष्णु स्वरूप परमात्मा को दान कर रहा हूं। वामन जी ने स्वरूप का विस्तार कर लिया। बोले शिवामन भगवान की जय। तद वामनम रूपम वर्धातम अद्भुतम हरेर नस्तस्ते गुणत्रयात्मकम भूखम दिशो दौर विवराह पयोधयस तिर्यंग नृदेवो ऋषियो यदासत। 1000 हाथ हैं। वामन जी के चरण धरती में है और उनका मस्तक ब्रह्मलोक में चला गया। संकल्प बोलते बोलते परमात्मा प्रियताम न मम कहते कहते मस्तक गया ब्रह्मलोक। धरती पे चरण है, 1000 हाथ, 1000 नेत्र, 1000 मस्तक। इन भगवान का नाम प्रांशु है। त्रिविक्रम हुए भगवान। वामन भगवान के अंग अंग में सब देवता ऋषि दिख रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए रोम रोम पर दिख रहे हैं। भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया है। आज वामन महाराज ने सारा जगत व्याप्त कर लिया अपने शरीर से। जगत में व्याप्त होकर जगत के बाहर वामन जी 10 अंगुल विराजमान है। ये 10 अंगुल का बड़ा रहस्य है, वेदों में वर्णन आता है। परमात्मा सभी जगह है और जगत के बाहर 10 अंगुल हैं। दशांगुलम पुरुषोक्त में आया है। जगत में कण कण में व्याप्त है और जगत के बाहर 12 अंगुल हैं। भागवत के दूसरे स्कंद में वर्णन आया। दूसरे स्कंद में आरंभ में सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत् तेनेदमावृतम विश्वम वितस्तिमधिष्ठितः। भगवान की वंदना करनी होती है तो 10 अंगुल से ही तो करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, 10 अंगुल बन जाते हैं।
भगवान की हम लोग वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वेद परमात्मा की वंदना करते करते थक जाते हैं। भगवान को बार बार वंदना करना है। हर 2-4-10 मिनट में भगवान का दर्शन करके उनकी वंदना करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। विशाल वामन जी का दिव्य स्वरूप, बोलिए श्री वामन भगवान की। हजारों हाथ, हजारों मस्तक, ब्रह्मलोक तक। हरि शरण। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वामन भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल भगवान के नाम का संकीर्तन बोलकर वाणी को विराम दिया जाएगा। आगे का प्रसंग भगवत इच्छा से आगे बढ़ाएंगे। आज भगवान वामन भगवान का विराट स्वरूप बना वामन भगवान के श्री चरणों में हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं। सब संतन की जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय 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 राम।